हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए हमारा आज मैथ का सेशन है। मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है। जिन्होंने बेसिक नहीं, जिन्होंने आज पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, वो जाकर पहले बेसिक्स देखें, ठीक है। बेसिक देखेंगे तब आगे पढ़ने में मजा आएगा। देखिए कभी किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो नीचे शुरू की जाती है। अगर 20 से आप घुस के पढ़ेंगे तो अगर आपको कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है, तब तो ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं आता रेशियो होता क्या है, तो आप पहले बेसिक वीडियो देखिए, वहां से आप आएंगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, जिनका पेपर चल रहा है वो अगर उनका मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है आप जाकर देख सकते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर रखे हैं, आप भगा भगा देख सकते हैं, ठीक है। और जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए तो क्लास चल ही रही है, ठीक। और मेन क्लास ये है 2021 के लिए। 2021 की जो तो लड़के तैयारी आज से कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अगर इस चैनल पे हैं तो लगे रहिए, आपको पूरा मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि मैं जीएस तो खैर नहीं आता मुझे, लेकिन मैथ रीजनिंग मुझे आती है। तो मैं जितनी आती है एग्जाम लेवल तक की तो आती ही है, ठीक है। तो क्योंकि मैथ्स की शुरुआत जीरो से होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन अंत कहीं नहीं है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन कराऊंगा, मैं वही कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। जिस टाइप के आए हैं उस टाइप कराऊंगा। और कुछ टाइप के अनुमान लगाए जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बन सकते हैं, वो किताबों में मिल जाते हैं, तो मैं वो कराने वाला हूँ। तो आपका समय ना खराब करते हुए आज मैं शुरू करता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का। आगे क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, ठीक। मैं भी खोल लेता हूँ अपना क्वेश्चन, फिर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन 28 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना, हाउ मच वाटर शुड बी added in the mixture so that the ratio of milk and water become 2:5। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने का तरीका सबसे, इसको मैं क्वेश्चन आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी कराऊंगा, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट रहेंगे। लेकिन आपको मैं जब क्वेश्चन ये रेशियो का भी क्वेश्चन है और एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन का भी है, ठीक है। आप इसको किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ रेशियो एलिगेशन के तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा बेस्ट है ये। देखिए 28 लीटर मिक्सचर है, क्या है, मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर कितने अनुपात में है, 5:2। 28 लीटर टोटल है, 28 लीटर है। इसमें जो मिल्क एंड वाटर है, मिल्क है और वाटर का रेशियो क्या है, 5:2, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें वाटर कुछ ऐड करें, हमें नहीं पता कितना ऐड किया, कुछ ऐड किया। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन अ मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इतना, कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बन गया, 2:5। बस इतना क्वेश्चन है। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच वाटर है, वाटर कितना ऐड किया है, हमें नहीं पता, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, नहीं तो हमने कितना ऐड किया हमको नहीं पता, यही बताना है कि हमने कितना ऐड किया, ये बताना है, ठीक। आप ये बताइए, ये तो आप इसमें क्या दिमाग लगना है, आप ये सोचिए। आप जब हम कोई मिक्सचर में से केवल दूध और पानी का है, ठीक, उसमें जब केवल पानी मिलाएंगे तो दूध तो उतना ही रहेगा ना, लीटर बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा, दूध उतना ही रहेगा। अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट होना चाहिए, ये तो 2 यूनिट है, गलत बात है। जिसको हम बनाएंगे बराबर, जो डालते हैं, जैसे अगर डबल डालते तो उसको मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, अभी एक क्वेश्चन और ले लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सिंगल चीज डालना है, मिक्सचर कोई मिक्सचर है उसमें आपको रेशियो पता है, उसमें कोई और चीज डाली जा रही, सिंगल चीज, मतलब अगर इसमें तो पानी डाल देगा, कभी कभी पानी नहीं डाल के वाटर मतलब मिल्क डाल देगा। तो अभी तो ये पानी डालना है, केवल पानी डालना है, हमें मिल्क से मतलब नहीं, मिल्क कुछ नहीं डालना, मिल्क जितना था उतना होना चाहिए, बस इतना हम जानते हैं। उसको बराबर कर लीजिए। आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब ये दोनों देखिए प्राइम भी है, ऑड भी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसको 2 से इंटू कर दीजिए, ये 2 यहाँ से इंटू कर दीजिए। जो करेंगे रेशियो में दोनों में करेंगे, गुणा करेंगे दोनों में करेंगे और भाग करेंगे दोनों में करेंगे। ये 5 उठा के यहाँ कर देंगे। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब मैं यही रेशियो इधर लिखता हूँ, मिल्क एंड वाटर अंदर इंटू कर दिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक। इसमें कुछ ऐड किया है, यही बात हुई। कितना ऐड किया आप देखिए, ये हाँ कितना ऐड किया, आप देखिए ऐड कितना किया है, कितने यूनिट, 21 यूनिट ना, 21 यूनिट। ये सब यूनिट में काम हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू को जब ये उठाएंगे तभी शुरू होगा। 4 यूनिट से 25 यूनिट हो जा रहा है, तो बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 21 यूनिट की। आपका मिक्सचर कितना है, 14 यूनिट पहले था ना, 14 यूनिट, 10 4 14 यूनिट था। इसी की वैल्यू तो ये 28 दे रखी है, पहले मिक्सचर यही था, इसी की यूनिट 14 की यूनिट, 14 यूनिट बराबर कितना है, 14 यूनिट के बराबर है 28,
एक यूनिट निकालना, 14 कम 14, 14 दूनी 28, एक यूनिट वैल्यू 28। हमें निकालना क्या है 21 यूनिट, तो 21 इधर ये 2 है, सॉरी हाँ 2 बचा, 14 दूनी 28, ठीक। अब हमें क्या चाहिए 21 यूनिट, वही ऐड किया है, 21 इधर इंटू किया, 21 इधर इंटू कर दिया, 21 दूनी कितना 2 4, 42 लीटर हमने पानी ऐड किया, ठीक। तो इसका आंसर होगा 42। ये तो सीधा हो जा भाई। ऑप्शन नंबर ए है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ कर आ गया होगा, ये इसमें कुछ नहीं था, ये रेशियो दे देगा, ये रेशियो दे देगा, कोई एक चीज बढ़ा देगा तो यही मेथड लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बराबर नहीं हमको वो बराबर करना है। अब देखिए इसमें ये बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है क्योंकि ये बढ़ाया नहीं, तो ये बराबर होना चाहिए। अगर 5 लीटर यूनिट ये था तो 5 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि दूध को तो हमने छेड़ा ही नहीं। जब दूध को छेड़ा नहीं तो दूध ना कम होगा ना ज्यादा रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, बस बराबर। ये बराबर कर दिया आपने, तो जो बढ़ा है मतलब टोटल दे रखा था 14 यूनिट वैल्यू ये दे रखी, हमको 21 यूनिट निकालनी है, बस खत्म, निकाल लीजिए आप, सिंपल सा है। ये कॉन्सेप्चुअल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द मिक्सचर contains मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4 on adding 8 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो बिकम्स 3:2। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। देखिए एक रेशियो दे रखा है मिल्क एंड वाटर का, कितना दे रखा है मिल्क एंड, ये रेशियो लगाकर मिल्क वाटर का रेशियो क्या दे रखा है 9:4। इसमें क्या किया 8 लीटर पानी ऐड कर दिया, ये 8 लीटर ऐड कर दिया, कितना 8 लीटर, ये ओरिजिनल है, ये रेशियो में काम हो रहा, ठीक है। तब ये रेशियो बन गया 3:2। तो बताना ओरिजिनल मिक्सचर क्या है। ओरिजिनल मिक्सचर तो यही है ना, ओरिजिनल मिक्सचर तो यही है। अब ओरिजिनल मिक्सचर रेशियो यही है, 9 यूनिट दूध 4 यूनिट पानी, 13 यूनिट ओरिजिनल था। ओरिजिनल जो था 13 यूनिट लीटर था, 13 यूनिट था, ठीक है। अभी क्या हो गया है 8 लीटर हमने पानी ऐड किया, दूध को नहीं छेड़ा। तो जो दूध को नहीं छेड़ा तो दूध 9 यूनिट था, तो 9 ही यूनिट होना चाहिए भाई। कैसे 3 यूनिट हो गया, हमको उसको बराबर करना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे। हमने क्या किया 3 से 2 कर दिया, 3 किया इन दोनों, इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 9 ये बन गया। जब ये यहाँ से बन रहा कोई दिक्कत, हमको बस ये सेम करना है, जो चीज़ नहीं छेड़ा उसको सेम। इसमें एक मतलब ही नहीं, जिसमें जो डाल रहा है निकालना है उससे मतलब नहीं, जो इसको नहीं छेड़ना है हमको बस वही देखना है, ठीक। हमारा एम वही है। अब देखिए वही कर देंगे, वही उतार देंगे, कुछ नहीं करना। 9:4, 3 3 जा 9, ये एंटर इंटू करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ऐड कितना किया है 8 लीटर, लेकिन यूनिट भी कितना ऐड किया है। अब देखिए सेम है, हमने पानी पहले 4 यूनिट था, अभी 6 यूनिट हो गया, तो ऐड कितना किया दोस्त 2 यूनिट ऐड किया, 2 यूनिट। इसी की वैल्यू तो ये 8 लीटर है, तो 2 यूनिट ऐड किया, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 लीटर है 8 लीटर है ना। हमें चाहिए कितना 9 4 13 ओरिजिनल मिक्सचर चाहिए, तो 9 4 13 9 4 13 कोई भी ले लीजिए। अब 13 यूनिट ओरिजिनल थी, तो ओरिजिनल हमको 13 यूनिट चाहिए, तो पहले एक निकाल लेते 4 लीटर, 13 से गुणा करते 13 यूनिट वैल्यू क्या है 13 चौके 52 लीटर, ठीक। कुछ नहीं करना, जो छेड़ा नहीं है इस पे काम करना, इसको बराबर करना। ये बराबर हो गया तो बस हमारे यूनिट कितना चेंज हुआ है वो उसके बराबर दे ही रखा है, उठा के 1 यूनिट वैल्यू आ गई। 1 यूनिट वैल्यू निकालने का हमारा एम होता है, 1 यूनिट वैल्यू आ गई तो जो यूनिट पूछे ये निकाल सकते हैं, ये पूछे ये निकाल सकते हैं, कितना ऐड पूछे ये निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, सिंपल सा था, कुछ नहीं है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ हाउंड परस्यू अ हेयर and takes 6 leaps for every 7 leap of a hare, but 5 leaps of the hound are equal to 6 leaps of the hare. Compare the rate of hounds and hare. Rate of मतलब स्पीड निकालना है, ठीक है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें स्पीड ही निकालने का आता है, 99% यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा, ठीक है। हाँ हाउंड हेयर की जगह
डॉग और रैबिट कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन होगा यही क्वेश्चन, ठीक है। 99%। एक क्वेश्चन परसेंटेज जो बहुत एक आध दो बार आए हैं वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन वो आते नहीं है अभी, ठीक है। ये भी बहुत ही कम आता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, और उसको करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए हमने इधर लिख दिया हाउंड और हेयर, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह लिखना है आपको। तो जितने टाइम में ये 6 लीप लेता है, 6 कूद मारता है, उतनी देर में हेयर जो है 7 कूद मारता है, ठीक है। बट 5 लीप्स ऑफ द हाउंड आर इक्वल टू, इसके 5 लीप इसकी 6 लीप के बराबर है। ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये मानेंगे आप, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया भाई। जितनी देर में एवरी 7 लीप, ठीक है। बट 5 लीप ऑफ द हाउंड आर इक्वल टू, ये 5 लीप में जितनी दूरी तय करेगा, 5 लीप में मान लीजिए ये इतनी दूरी तय करता है, तो ये 6 लीप में इतनी दूरी तय करेगा, ठीक। मतलब ये डिस्टेंस ही तो हो गई। तो हमको स्पीड निकालनी है, तो आप बताइए स्पीड तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये इंटू तो कर नहीं सकते भाई, कभी डिस्टेंस इज इक्वल टू ST होता है। आप इस तरह याद करें, ST देते ना, स्पीड टेस्ट देते हैं, आप इस तरह याद करिए, अगर आपको याद रहेगा बहुत आसानी से, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, तभी स्पीड आएगी। तो हम यहीं से डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए हमको इंटू तो नहीं कर सकते, तो डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इससे इंटू कर दिया, इसको इससे इंटू कर दिया, ठीक। हमारा स्पीड आ जाएगा, स्पीड हमारा आ जाएगा अपने आप ही। 6 6 36, 7 5 35, ये हमारा स्पीड आ गया, ठीक। ये डिस्टेंस देगा, स्पीड दे रखा, तो इंटू तो नहीं कर सकते आपस में, हम क्या करें, डिवाइड कर देंगे, तभी तो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे, खोल करेंगे, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो आप हम इससे इसको इंटू कर देंगे, इसकी स्पीड आ जाएगी हाउंड की, इसको इससे इंटू कर देंगे हमारे हेयर की। जिस तरह दे रखा है इसी तरह करना है, और इसमें कुछ नहीं लगना है, और आपको ये सब लिखना तो है नहीं, आप ये लिखना है, ये लिखना है, ये इंटू करना है, ये इंटू करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको तुरंत एक बार में होना चाहिए। ये कूद ही वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक, आपको कर लेनी है। अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। A and B are 2 alloys of argentum and brass prepared by mixing metal in proportional 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of 2 alloys are melted to form a third alloy C, the proportion of argentum and brass in C will be। देखिए क्या कह रहा है, 2 alloy हैं, A है and B है, तो मेटल जो अलॉय बने हैं, अलॉय जो है मेटल से बनते हैं, ठीक। वो 2 मेटल से बने हैं, क्या नाम है उनका, अर्जेंटम एंड ब्रास। तो पहले में जो अर्जेंटम और ब्रास का रेशियो 7:2 है, और दूसरे में जो अर्जेंटम और ब्रास का रेशियो 7:11 है, ठीक है। दोनों को समान मात्रा में पिघलाया जाता है, एक तीसरा अलॉय बनाया जाता है। इसी भाई अर्जेंटम एंड ब्रास को मिलाया तो अर्जेंटम ब्रास ही बनेगा ना, तीसरे। तो उसमें ये बताना है कितना रेशियो है, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखिए अर्जेंटम और ब्रास हमने लिख लिया, किस रेशियो में है, 7:2, ठीक। दूसरा क्या है, 7:11, ठीक। हमें इनको मिलाना है, तो इनको मिलाने से पहले ये एक टाइप का क्वेश्चन आप याद रखिए, इसको इक्वल करना है यूनिट को, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी मिला रहे हैं। तो 1 देख, मतलब कि 7 8 9, 7 8 9, ये 9 से इंटू किया, 11 7 18, ये 18 से इंटू किया। क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है बराबर होना चाहिए, इन दोनों का, क्योंकि मिला रहे हैं। जब मिला रहे हैं तो हमारा ये जब भी 2 मिक्सचर हैं अलग अलग, उसको तीसरे में मिला रहे हैं, तो उसको जोड़ने का तरीका ये है कि पहले दोनों को इक्वल करिए, दोनों में इक्वल कर लिए, और जिस रेशियो में कह रहा है इक्वल रेशियो में जोड़ना है, ठीक है, समान क्वांटिटी में जोड़ना है, तो पहले हम बराबर कर लेते हैं। हमने बराबर करने का क्या तरीका है, इसको जोड़ा, हमने इधर इंटू कर दिया, इसको जोड़ा, इधर इंटू कर दिया, ठीक। तो आप खोलेंगे तो आप देखिए, पहले इसको सरल बनाने क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों कुछ कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कट गया, कट गया। अब देखिए, अब अदर इंटू करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक। ये अंदर इंटू करेंगे, 7 1 जा 7 और 11 कम 11, ठीक। ये क्या है, लॉय है ब्रास, ठीक। 11 4 15, 17 14 21, 3 से काटेंगे, 3 7 जा 3 5 जा,
7:5, जब मिलाएंगे समान मात्रा में 7:5 आ जाएगा। ठीक, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी। एक टाइप का, ये टाइप लिख लीजिए आप, टाइप है ये, मिक्सचर एंड रिएक्शन का क्वेश्चन है, रेशियो के थ्रू इसी तरह करते हैं इसको। क्या है, एक रेशियो दे रखा है, एक और रेशियो दे रखा है, इसको समान मात्रा में मिला रहा है, साफ साफ बोला तो समान मात्रा में। तो पहले समान बनाएंगे ना, समान बनाया कैसे, इसका प्लस कर दिया, 18 है तो 18 इधर इंटू करिए, 7 8 9, रेशियो को हम बराबर करने का तरीका बता रहे हैं, 7 8 9 9 इधर इंटू कर दिया। अब इसको सरल बनाने के लिए देखिए कुछ कट रहा है, 9 9 9 2 18 कट गया। अब 2 से अंदर इंटू कर देंगे, 14 और 2 दूनी 4, ठीक है, और ये कितना हो गया 7 और ये 11, ठीक है। अब देख लीजिए, चाहे समान भी हो गया, 14 4 18 होता है, 11 7 18 होता है। अब जोड़ दीजिए 15 21, काट पीट के ये रेशियो आ गया। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें। जब मैं टाइप बोल दिया करूँ ना तो आप लिख लिया करिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं फिर। ठीक, जिस टाइप के क्वेश्चन, कुछ फिक्स टाइप है जिसमें क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे जुड़ जाना करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, ये द स्टूडेंट इन 3 बैचेस। देखिए पिछले बैच मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम इसी टाइप का है। अगर आपने किया होगा, ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसको तुरंत कर लेंगे। द स्टूडेंट इन द 3 बैच आर एट AMS कैरियर्स आर इन द रेशियो 2:3:5. If 20 students are increased in each batch, the ratio changes to 4:5:7. The total number of students in the 3 batches before the increase were, देखिए the student in 3 batches, AMS करियर नाम का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, कुछ भी होगा, उसमें बच्चे जो हैं किस किस अनुपात में हैं, 3 बैच में हैं, और हर बैच में क्या है 2:3, मतलब 3 बैच, क्या मतलब है 3 बैच है, एक में 1 2 3, इसमें 2 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है, इतने 5 यूनिट है, ठीक ठीक है। ये बैच 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, इस अनुपात में है, ठीक। प्रत्येक में 20-20 ऐड कर दिया, इसमें भी 20 ऐड कर दिया, इसमें भी 20 ऐड कर दिया, इसमें भी 20 ऐड कर दिया, ठीक है, सब में 20-20 ऐड कर दिया, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया 4:5:7:7, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 बैचेस बिफोर इंक्रीज, तो मतलब इंक्रीज से पहले टोटल, देखो ये रेशियो में दे रखा है, आखिरी में रेशियो में दे रखा है, बस ये दे रखा है 20-20 बच्चे पढ़ा दिए गए सब में 20। तो आपको ये निकालना पहले कितने टोटल बच्चे थे, 5 3 8 2 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी। हमने क्या कहा, सब में समान जब बढ़ाए, सब में घटाए, और 3 का रेशियो दे रखा है, 3 का एक ही रेशियो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि 2 में आता, अगर अलग अलग एक में 20 बढ़ाता है, एक में 25 बढ़ाता है, तो केवल 2 के रेशियो आता है, लेकिन 3 का आ रहा तो समान ही होगा, और उसको करने का तरीका भी उसी तरह होगा जिससे 2 का करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आप कोई भी 2 ले लीजिए, आप ये लेना चाहे ले लीजिए, ये लेना चाहे ले लीजिए, ये दोनों लेना चाहे ले चलिए, आप जो आपकी मर्जी है, आप जिसमें खुशी हो, आपको जिसमें मजा आ रहा हो, आप वो ले सकते हैं। हमने पहले 2 ही ले लिया, ठीक है। क्या है 2:3, ये फर्स्ट और सेकंड का है, ठीक है। अब क्या किया, इसमें हमने क्या कहा, ये रेशियो बन गया। कब बढ़ना है ये रेशियो, जब 20 बढ़ाया, हमने कहा जब जो बढ़ाया घटाया जाता है, यहाँ जब दोनों, देखो सिंगल वाला अभी इससे पहले बताया था, हमने कहा था ना जब दोनों में करेंगे, कि जब दोनों में बढ़ाते हैं या तीनों में बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ तीनों में बढ़ा रहे हैं तो हमको केवल 2 लेना है, बढ़ा तो दोनों में रहे हैं ना। अगर एक हटा दें तब भी दोनों में बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा सब में रहे हैं, तो दोनों में बढ़ा रहे हैं, तो हम इस तरह लेते हैं, जो बढ़ा रहे हैं वो नीचे रखते हैं, और बाकी अब x मान के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें बहुत समय बच जाएगा, और जब लेंथी क्वेश्चन होगा तो ये आपको ज़्यादा बेटर होगा। ये जो सिंपल है क्वेश्चन है, आप उससे भी कर सकते हैं आराम से, हम नहीं कह रहे हैं कि उससे कठिन हो जाएगा, लेकिन कहीं ये वैल्यू बहुत पेचीदा दे देती तब आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तब आपको ये बेस्ट तरीका था, ठीक है। ये था, इतना बढ़ाया, दोनों बढ़ा रहे हैं, हमको डिफरेंस ही चाहिए, इतना हो गया। तो क्या करते हैं, ये यूनिट डिफरेंस लेते हैं पहले, 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 में से 10 गया, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है। हमने क्या किया, इसका लिया, अब इसका लेते हैं, ये और ये। अब देखिए कैसे लेते हैं, आप तरीका देखिए, ये सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, जब कठिन क्वेश्चन लगाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे। अगर ये कठिन लेता तो हमको, भाई दोनों 20-20 है, आप क्या करेंगे, 20 × 5, 20 × 5 डिफरेंस लेना है, 20 × 5, 20 × 4, 20 × 4, ठीक। आप क्या देख रहे हैं, 20 में 20 कॉमन आ रहा है ना, तो मतलब डिफरेंस केवल इतनी का लिया है, ये तो हमने उतार दिया, तो हम कॉमन ये ले लेते हैं 20।
अंदर डिफरेंस इसका है, इसी का तो है, इसका था, ये कॉमन ले लिया तो इसी का डिफरेंस बचा। अंदर देखिए 5 - 4 नहीं बच रहा, तो डिफरेंस इसी का है ना। तो डायरेक्ट क्या 5 में से 4 क्या 1, मतलब 2 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई 20, एक की कोई वो नहीं, 20 बन जाए 20, तो एक यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगी 10। आपको चाहिए कितना, क्या क्या बताना है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीज। अब देखिए एक यूनिट 10 है तो 2 3 तो 5, हम ये जब जो एक यूनिट वैल्यू आएगी ना, हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, ये एक तरीका है, जब तीनों बढ़ाते तो हम 2 का लेकर सॉल्व कर लिए, 1 यूनिट वैल्यू आ गई। हमारा एम होता है 1 यूनिट वैल्यू, निकल गई 1 यूनिट वैल्यू। 1 यूनिट वैल्यू हम क्या करेंगे, 3 2 5 5 10 यूनिट हमारे पास की वैल्यू निकालनी है, तो 10 इंटू इधर कर दिया, 10 दहामा 100, मतलब शुरुआत हमारे पास 100 स्टूडेंट थे। कितने थे 100 स्टूडेंट थे। समझ में आ गया। आपको बस 1 यूनिट वैल्यू निकालनी, फिर वहां से इसका हमने काम ही इसलिए किया कि हमारे 1 यूनिट निकल जाए। 1 यूनिट निकाला हमने यहां रख दिया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आंसर आप देख सकते हैं कौन सा है, हम आपको देख के बता भी देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बैगर हैड 10 पैसे 20 पैसे and 1 rupee coins in the ratio 10:17:7 respectively at the end of the day. If that day he earned a total of rupees 57, how many 20 पैसे coins did he have? देखिए हिंदी में समझा देता हूँ। एक भिखारी है जिसके पास 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के के रेशियो दे रखे हैं, मतलब कि उसके पास 10 पैसे, ठीक है, और 10 पैसे 20 पैसे 20 पैसे और 1 रुपीज, याद रखिए 1 रुपीज है, पैसे नहीं, का रेशियो क्या दे रखा है 10:17:7। ठीक, और उसका टोटल रुपए कितने हैं 57। उसने पूरा मतलब कि कॉइन्स में जोड़ जाड़ के रुपया बनाया और रुपए में चेंज किया, तो 57 रुपीज उसने दिन भर में पाया, मतलब भीख मांग के इकट्ठा कर पाया। तो उसमें बता रहा है कि जो उसने इकट्ठा किया है उसमें उसके 20 पैसे के कितने कॉइन है। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ करते कैसे। इसको मैंने एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप अगर देखेंगे 10 20 1 रुपीज़। देखिए 10 पैसों को रुपीज़ में कैसे करेंगे। देखिए कोई भी पैसा दे रखा है, अब देखिए 100 पैसे हैं, 100 पैसे को 1 रुपये कब कहते हैं, जब 100 से डिवाइड कर देते हैं 1 रुपये बन जाता है। तो 10 पैसे को रुपये में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 रुपये हो गया। तो क्या लिखेंगे 1/10 रुपये। ठीक, 20 पैसे मतलब 1/5 रुपये, 1 रुपये मतलब इतने रुपए, 1 रुपये का तो एक सिक्का एक। उनका रेशियो कितना दे रखा है, जो ये 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपये का रेशियो जो है वो कितना दे रखा है, हमने रुपए में चेंज कर लिया, तो 10:17:7। ठीक, अब ये बताइए टोटल उसके पास 57 रुपए है। ठीक है, अब ये बताइए 1 रुपए का 7 नोट है, तो 7 गुणा करते चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें। इससे इसको गुणा, भाई रुपए आपको जितने कॉइन होंगे, आपको कि जितने रुपए कॉइन 5 रुपए कॉइन होते, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ 5 रुपए कॉइन होता, ठीक है, तो 10 कॉइन होता, आपके पास कितना होता 50 रुपए होते। आपके पास 8 आने होते, मतलब 8 1/2 रुपए। 8 मतलब क्या रहेगा 1/2 ही तो होगा। 1 रुपए का आधा कितना होता है 1/2। उसके 10 सिक्के होते तो आप कितने होते 5 रुपए होते। तो ये कितने होंगे 10/10 1 रुपए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये रेशियो में दे रखा है तो हम रेशियो निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा 17/5, संख्या 17/5। ठीक, ये कितना होगा 7, 1 के 7 रुपये 7। ठीक, अब इसको हमने चेंज कर लिया, अभी फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमको बदलना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे 5:17:35। कैसे आया समझ में आ गया होगा। आपने नहीं देखा वीडियो तो आपकी गलती है। एलसीएम ले लेते हैं 7 5 से, तो 5 इधर गुणा किया 5 इधर किया, ये आ गया रेशियो। ठीक, इसी का हमको इतने रुपए दे रखे हैं, तो कितना हुआ 35 40
35, 5, 40, 50, 60, 57, 57 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 57 यूनिट की वैल्यू 57 रुपए है। हमको कितने पे? 20 पैसे पे काम करना। 20 पैसे, 10 में से 20 पैसे वाला ये है ना, 20 पैसे वाला तो यही रुपए का है। तो 20 पैसे 17 रुपए, हमको 17 यूनिट वैल्यू चाहिए। एक 57 की 57 यूनिट वैल्यू 57, तो एक यूनिट वैल्यू एक, हमको कितना चाहिए? 17 यूनिट। 17 यूनिट वैल्यू कितनी है? 17। तो मतलब कि 17 रुपए हमारे पास, 17 रुपए कितने कितने के हैं? अब ये बताइए, इतना समझ में आ गया आपको? 17 रुपए हैं आपके पास। अब इसको तोड़ना है आपको 20 पैसों में, मतलब कि इसको कितने सिक्कों में बांट सकते हैं? 17 रुपए में। अब बताइए, एक रुपए को ध्यान देखिएगा, एक रुपए को अगर 20 सिक्के में देखेंगे, 20 सिक्का, 20 सिक्का, 20 सिक्का, 20 सिक्का, 20 सिक्का, 20, 40, 60, 80, 100, 5 सिक्के होंगे। 20 के अगर 5 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बन जाएंगे। आपको 17 रुपए चाहिए, 17 रुपए चाहिए। 17 पचे कितना होता है? 17 पचे 85 होता है। तो 85 सिक्के आपको चाहिए 20 के। तो आंसर आपका आएगा 85 है, 85। इससे पहले द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये कहाँ गया? 85 ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, ऑप्शन डाल देंगे 85। तो इसका 85 आएगा। ठीक, आपको एक बार और बता देता हूं। उसके पास 10 पैसे हैं, 20 पैसे हैं और सिक्के हैं। 10 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 10 पैसे को हमने रुपए में चेंज कर दिया। क्या किया? रुपए में चेंज किया। कैसे चेंज किया? 10 पैसे। अब 10 पैसे को हमने 100, जब को कोई पैसे को चेंज करना हो, कोई पैसा दे रखा हो, उसको रुपए में चेंज करना हो, 100 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 100 से भाग किया तो ये कितने पैसे वाले हैं? 10 पैसे वाले, 10 पैसे वाले रुपए में चेंज कर दिया। 1/10 रुपए है, 1/10 रुपए है, ये 1/5 रुपए है 20 पैसे वाले, और ये 1 रुपए। तो ये हमारे रुपए के हो गए। ठीक है, ये हो गया। तो ये इस संख्या मतलब कितनी ज्यादा है? ये 10 है, ये 17 है, ये 17। जब संख्या को कितने, आप एक रुपए का सिक्का है, कितनी संख्या आपको पता लग जाए, गुणा कर देंगे, रुपए आ जाएंगे ना। तो ये 1 का सिक्का है, संख्या का अनुपात ये, तो इसको गुणा करेंगे, कितने रुपए यूनिट आ गया? 7 रुपए। वैसे इसको इंटू किया, इतने रुपए यूनिट आ गए, इसको इंटू किया, इतने रुपए यूनिट आ गए। तो ये रुपए का तो रेशियो आया। तो रुपए का रेशियो हमने, ये फ्रैक्शन में था, हमने क्या किया? नॉर्मल चेंज कर दिया। जब हमारा नॉर्मल चेंज हो गया तो इसको जोड़ दिया, इतने यूनिट रुपए टोटल हमारे पास होने चाहिए। 57 यूनिट आ रहा, 57 यूनिट रुपए, तो 70 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 1 रुपए। हमको चाहिए कितना? 20 पैसे वाला, बीच वाला, 20, 17, तो 17 यूनिट मतलब 17 रुपए। 17 रुपए उसको उसने 20 पैसों से इकट्ठा किया है। 20 पैसे, 20 पैसे, 20 पैसे सब जोड़ा ना उसको, जब पैसे को रुपए में बदला तो उसको 17 रुपए मिल जाते हैं। अब 1 रुपए में 20 कितने सिक्के होते हैं? 20, 40, 60, 80, 100, 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं। तो 5 सिक्के होंगे 20 के, तो 1 रुपए बन जाएंगे। 1 रुपए में 5 सिक्के होंगे 20 के। हमको 17 रुपए में चाहिए, 17 रुपए में 8 सिक्के होंगे, क्योंकि 17 85 कॉइन हमारे पास 20 के हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, इससे शॉर्ट मेथड आपको मिलेगा नहीं। आपको कहेंगे भैया ये इतना बहुत लेंदी हो गया, बहुत लेंदी नहीं हो, बहुत शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर इससे शॉर्ट करना है तो आपको अपनी स्पीड में पकड़ बनानी पड़ेगी। पहली बार स्पीड और सोच नहीं सकते, कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। अब ये सब आप नहीं लिख सकते। 57, अब इतना जोड़ा, 57 मतलब 57 मतलब 57 यूनिट मतलब 17 रुपए, तो 1 यूनिट मतलब 1 रुपए। तो हमको 17 तो 17, तो 1 रुपए में 5 सिक्के, 17 पचे 85, ये सब दिमाग में होगा, तब आप तेज करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज नहीं लिखे, अब एक एक चीज लिखेंगे तो लेंदी तो हो जाएगा, लेंदी नहीं है, ये सबसे सहज तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप नोट कर सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। कॉइन वाले आते हैं, कुछ रुपए वाले और भी आएंगे भी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, या मैं भी पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब अब हो गया 1 महीना, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताएंगे, तभी पता लगेगा। आप कुछ बोलते नहीं तो हम सोचते हैं कि हाँ जो भी देख रहे हैं 1 आध 2 लोग
अभी उनको समझ में आ रहा है। और आज भी मान लीजिए अभी रिकॉर्डेड वीडियो आप भी जुड़ते जाइएगा तो आप ये जान लीजिए कि आपको पूरा कोर्स मिलने वाला 21 की जो तैयारी कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ रीजनिंग, मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, तो मुझसे पढ़ने वालों को दिक्कत कैसे होगी, मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, आप बस मेरे साथ लगे रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके प्यार दीजिए। कल फिर मिलते हैं, बाय।